तमाम मेरे यूपीएससी जीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र और मेरे तमाम लोकतांत्रिक आवाज़ के हमारे दर्शकगण, आप सभी को रजनीश सिंह तोमर का हाथ जोड़कर नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूं जो एक आम आदमी को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए और आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों को भी होनी चाहिए। घर में अगर कोई गृहिणी है तो उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। तो मैं पहले एक घटना बता दूं कि ये जो हैं, ये न्यूजीलैंड की सांसद हैं हाना रवाहिती, और ये 1853 से लेकर के आज तक जितनी बार चुनाव हुआ है न्यूजीलैंड में, उसमें ये सेकंड सबसे कम उम्र की सांसद हैं। तो सोचिए कि 200-250 सालों में ये सेकंड, तो अगर अपने 1947 के बाद देखें तो ये पहला है। ये एक न्यूजीलैंड में जनजाति समाज है, वो माओरी समाज से आते हैं। तो इन्होंने संसद में एक बिल आया और उस बिल को इन्होंने फाड़ दिया, लेकिन साथ में माओरी नृत्य करते हुए, जिसको कि हाका नृत्य कहा जाता है, इन्होंने ये बिल फाड़ा। तो पहले आप देखिए कि वो संसद में किस तरह से उस हाका नृत्य को करते हुए इस बिल को इन्होंने फाड़ा। फिर मैं उसके बाद एक जागरूक नागरिक को क्या क्या जानकारी होना चाहिए वो मैं बताऊंगा। तो देखिए इस वीडियो को। 6 votes opposed. The House is suspended until the ringing of the bells. The gallery is to be cleared. आपने ये वीडियो देखा, मुझे उम्मीद है कि पार्लियामेंट के जो अंदर हुआ उसको यदि छोड़ दीजिए तो न्यूजीलैंड के माओरी समुदाय के उस हाका नृत्य को देख करके आप आनंदित हुए होंगे। अब जरा हम लोग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये जो बिल फाड़ा गया, ये बिल किससे रिलेटेड था। तो न्यूजीलैंड की ये सांसद, इनका पूरा नाम है हाना रवाहिती करारिकी मापी क्लार्क, पूरा नाम। और इन्होंने जो बिल फाड़ा, उस बिल का नाम है स्वदेशी संधि विधेयक। और इस बिल को फाड़ते समय जो इन्होंने नृत्य किया, उस नृत्य का नाम है हाका नृत्य। अब ये स्वदेशी संधि विधेयक किसके लिए आया था? तो दरअसल न्यूजीलैंड में जो ब्रिटेन से लोग उपनिवेश स्थापित किए और वहाँ के लोकल ये माओरी जनजाति के लोग के बीच एक समझौता हुआ है
1840 में, जिसको वेटांगी समझौता संधि कहते हैं, उसमें संशोधन करने के लिए ये बिल आया है, जिसका नाम है स्वदेशी संधि विधेयक, क्योंकि वो वेटांगी संधि में माओरी जनजाति और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई। तो उस संधि का पूरा सार क्या है, एक लाइन में अगर जानिए तो हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर माओरी जनजाति की अभी जो आबादी है वो 17%। तो इसका मतलब है कि गोरों की आबादी 83%। तो इसका मतलब सरकार तो उन्हीं की बनेगी। तो माओरी लोग इस संधि में ब्रिटेन को सत्ता इस शर्त पर सौंप दिया कि नहीं ठीक है, आप ही शासन में रहिए, लेकिन हमको जमीन जो है उसका अधिकार मेरे पास होगा, मतलब मेरे जनजाति के पास, और हमारे हितों की जो रक्षा होगी वो हमारे जनजातियों के आधार पर होगी, और बाकी आप शासन करिए। उसी में संशोधन का कोई बिल आया है। अब अगर हम इस न्यूजीलैंड के संसद को देखें तो भारत में संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उच्च सदन और निम्न सदन। अरे न्यूजीलैंड की आबादी ही कितनी है, वहाँ एक ही सदन है, और उसको लोकसभा के जैसा के नाम से आप समझिएगा। अपने यहाँ 5 साल का कार्यकाल होता है, न्यूजीलैंड के संसद का 3 साल का कार्यकाल होता है। अब सुनिएगा, यहाँ पर जो माओरी जनजाति हैं उनके आबादी के हिसाब से उनकी सीटें आरक्षित हैं। तो उसी में माओरी जनजातियों के लिए जो हितों का संघर्ष कर रही है उस पार्टी का नाम है ते पार्टी माओरी, और हाना रवाहिती जी उसी ते पार्टी माओरी की सदस्य हैं और उससे ये चुनाव जीतकर सांसद हुई हैं। अभी माओरी ते पार्टी के 6 सांसद न्यूजीलैंड के उस लोकसभा में हैं। 121 या 123 टोटल मेंबर होते हैं। अब आपके मन में आएगा कि माओरी कौन है, तो मैं इतने देर से बताया तो आपको पता चल गया होगा कि माओरी एक्चुअली में अगर आप देखिए तो पॉलिनेशियन द्वीप पर रहने वाले जनजाति हैं, जो 13वीं और 14वीं शताब्दी में काफ़ी संघर्ष करके कुछ लोग न्यूजीलैंड, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में आकर के बस गए। ज़्यादा लोग न्यूजीलैंड में बसे हैं, तो इसीलिए वो अपना अब मूल निवास न्यूजीलैंड मानते हैं। हालांकि माओरी जनजाति कुछ अमेरिका में भी हैं, बहुत कम 8-10 हज़ार, और ब्रिटेन में भी हैं। वही जब ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को अपना उपनिवेश बनाया होगा तो कुछ लोग पढ़ने चले गए होंगे, फिर वो वहीं बस गए होंगे। अब इन्होंने जो ये नृत्य किया उसका नाम है हाका नृत्य। तो उसके बारे में जान लीजिए कि वह एक माओरी जनजाति का सांस्कृतिक नृत्य है, कल्चरल डांस, और ये नृत्य पुरुष और महिला दोनों ही उस जनजाति के लोग करते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये नृत्य कब किया जाता है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो अगर कोई गेस्ट आए तो उसके अभिवादन में भी ये होता है। अगर ये कभी शिकार पर जा रहे हों तो उसके पहले उत्तेजना के लिए उसमें भी होता है। अगर ये कहीं युद्ध के लिए जा रहे हों परंपरागत रूप में, तो युद्ध के पहले। तो ये एक तरह से यहाँ नृत्य करने का मतलब यही था कि माओरी जनजाति का आप अधिकार छीन रहे हैं, तो एक तरह से युद्ध ही करना पड़ेगा आपसे, भले राजनीतिक युद्ध करना पड़े। तो उसी के चुनौती में ये जो है माओरी नृत्य, ये हाका नृत्य किया गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये इन्फॉर्मेशन छात्रों को भी काम आएगा
और हमारे लोकतांत्रिक आवाज़ पर जो राजनीतिक चीज़ों को जानना चाहते हैं तो उनको भी कभी कभी इस प्रकार के न्यूज़ से वाकिफ़ होना चाहिए, देश दुनिया में क्या चल रहा है। क्यों? तो मैं यहाँ पर एक लाइन जोड़ दूँ कि आप देख रहे हैं कि यहाँ अगर आदिवासियों के हितों पर न्यूजीलैंड के संसद में अगर इतना सा प्रहार करने का प्रयास किया गया तो उसका जोरदार विरोध हुआ। तो हमें भी भारत में रहने वाले आदिवासी समुदाय के हितों और उनके विकास को ध्यान में रखना चाहिए। और अगर हम ये चाहते हैं कि वो पूरा का पूरा आदिवासी समाज हमारे भारत के विकास का हिस्सा बने तो उनके लिए भी हमको अलग से कई प्रावधान करने होंगे। और नहीं तो यहाँ पर भी कई बार देखने को मिलता है कि जैसे आदिवासी समाज के विरोध को लेकर के शिबू सोरेन यानी गुरुजी झारखंड राज्य की मांग किए, एक नया राज्य बना। नॉर्थ ईस्ट में कई देख रहे हैं जनजाति समूह जो है वो भी जो है अपने अपने जनजाति पहचान को लेकर राज्य का निर्माण किया। तो ये एक वर्ल्ड वाइड घटना है, इसको आप उस तरह से देखिएगा। तो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।